सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, एक बार फिर आपने समय निकाला है मेरे चैनल के लिए, मेरे दर्शकों के लिए। थैंक यू इसके लिए। सर, मणिपुर को लेकर मैंने बात आपके साथ करनी थी। पिछले एक हफ्ते में मणिपुर के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि 3000 के आसपास सीआरपीएफ के जवानों को भेजा गया है। हालात ऐसे हैं कि डीजी सीआरपीएफ को भी मणिपुर रवाना किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह अपनी रैलियां महाराष्ट्र में छोड़कर दिल्ली लौट आए ताकि मणिपुर पर नजर बना के रख सकें। जिस प्रकार से 6 लोगों की डेड बॉडी मिली और उसके बाद जो हिंसा शुरू हुई है, वो कहां जाकर रुकेगी, कहां नहीं जा सकता। लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि असम राइफल को और सेना को भी मणिपुर में कमान संभालने के लिए बोल दिया गया है। सर, आपने लंबा सर्व मणिपुर में किया है। असम राइफल में जब आप थे, आपने मणिपुर को भली भांति समझा है। एक लंबा वक्त होता है सर। 3 मई 2023 से हिंसा चल रही है, 2024 खत्म होने को आ गया, लगभग कहें तो 2 साल होने को हैं। हिंसा अभी भी जारी है। तो ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है सर, इसके पीछे क्या कारण है? और ये जो डीजी सीआरपीएफ को मणिपुर भेजा गया है, क्या वाकई में मणिपुर में बहुत कुछ बड़ा हो रहा है या होने वाला है, जिसका डर दिल्ली को है सर? देखिए राजेश जी, ये मणिपुर में ये हिंसा 3 मई के बाद से जो हिंसा ऑन ग्राउंड जो होती आई है, इससे पहले जी अंडर करंट तो उसके पहले के बिल्डअप हो रहे थे। और हमने इतना तवज्जो नहीं दिया है जितना देना चाहिए था। तवज्जो दिया है जी और जितना देना चाहिए था मणिपुर के ऊपर कि आग को बुझाने के लिए, हमने उतना तवज्जो नहीं दिया है बदकिस्मती से। तो ऐसा नहीं है कि अचानक जो कह रहे हैं कि अब पिछले एक हफ्ते में और जिरीबाम और अन्य जी अन्य मुल्कों में वहां पे अन्य जगहों पे आग भड़क गई है जी। अचानक से। नहीं नहीं, आग कभी बुझी ही नहीं थी। ओके। दरअसल हाँ, आग दरअसल कभी बुझी नहीं थी। लोगों को गलतफहमी थी कि मणिपुर के हालात सुधर रहे हैं, कुछ हिंसा नहीं हुई है बिल्कुल बिल्कुल सर। और ठीक तरीके से हो रहा है सब कुछ। कोई ठीक तरीके से नहीं था राजेश जी। जो मेरे दोस्त हैं माइती भी कुकी भी, माइते जो है वो कुकी इलाके में नहीं जा सकता है जी जी। और कुकी जो है वो माइते इलाके में नहीं जा सकता है। बफर जोन क्रिएटेड है। बफर जोन जैसे कि बॉर्डर हो गया कि यहाँ पे कुकी रहेंगे, यहाँ पे माइते रहेंगे, ये इस बिल्कुल इलाके में नहीं आएंगे और ये इस इलाके में नहीं आएंगे। अगर गलती से कोई इस इलाके में आ गया तो क्या हासिल होगा ये हम सब जानते हैं। कोई अगर यहाँ से वहां आ गया तो क्या हासिल होगा। जो कुकी लोग हैं वो, उनको अगर जाना है मणिपुर अपने गांव में, तो वो फ्लाइट नहीं लेते हैं इम्फाल की। जी ये इम्फाल डोमिनेटेड है माइते से। वो जाएंगे मिजोरम, वहां से आइजोल से कच्ची सड़क पकड़कर वो आएंगे चौशनपुर और जी। घंटों का सफर तय करके। तो बिल्कुल जो माइते हैं जिनके घर थे पहाड़ों में कुकी इलाकों में, वो जी। छोड़ के जा चुके हैं। वो माइते को महफूज नहीं लगता कि वो आज की तारीख में अपने घर में जाएं। अब जी जिरीबाम में जहां पे मार की मेजोरिटी बहुत है। मार दरअसल एक ट्राइब है जो कि मिजोरम को अफिलिएटेड है और ओवरऑल अगर देखें तो वो कुकी अम्ब्रेला के अंडर में आता है। जी। तो ठीक है। यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्वक जगह थी ये जिरीबाम। बल्कि 28 सितंबर 2005 को मैं जीओसी स्पेकोर के साथ जब मैं ईडीसी था, जी। पहला कदम एज अ यंग कैप्टन मैंने जिरीबाम में रखा था मणिपुर के अंदर एज अ सर्विस ऑफिसर। ओके। बचपन तो एज अ आर्मी ऑफिसर चाइल्ड तो मैंने वहां पे वक्त गुजारा है। जिरीबाम वो जगह थी जो बहुत शांतिपूर्वक थी। अब इतनी शांतिपूर्वक जगह में हम देखिए एक महिला का शव मिला, बिल्कुल सर। म्यूटिलेटेड, उसकी थाई के ऊपर कील से गाड़ा हुआ है, काटा हुआ है। मैं जला देता उसको। दुख होता है। मैं बोलूं कि किस तरीके, दो तरफ से, एक समुदाय नहीं, माइते नहीं, कुकी नहीं, देखिए दो। मुझे ऐसा लगता है राजेश जी कि ये किसी का भारी ताकतें हो सकती हैं, किसी का एक बहुत ही सिनिस्टर डिजाइन है। ये दो बहादुर जाबाज भाइयों को लड़ाना। बिल्कुल सर। बिल्कुल। क्योंकि ये भाई जाबाज बहादुर ऐसे हैं कि ये अगर दोस्ती करेंगे तो टूट के दोस्ती करेंगे, दिल खोल के दोस्ती करेंगे, जी अपनी जान दे देंगे दोस्ती के लिए। ऐसे दोस्त हैं। दुश्मनी करेंगे उसमें
भयंकर दुश्मनी करेंगे, फिर भयंकर। सर सर, जब मैं दो भाई जब आपस में लड़ते हैं तो ये फादर की, बाप की जिम्मेदारी हो जाती है कि दोनों बच्चों को समझाए, वो उनकी जिम्मेदारी है। तो क्या जो फादर है, क्या वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है फिर, या वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से पूरी नहीं कर पा रहा है? ये दरअसल असल में बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है एक, मगर जो बात है सब जानते हैं, फैक्ट सबकी नजरों के सामने है, सबके कानों के सामने है, सबकी आंखें खुली हुई हैं, सबके कान खुले हुए, सब देख रहे हैं कि कितने लोग मणिपुर के लिए चिंता है, जी चिंता होगी। देखिए मेरा ऐसा मानना है, आप अगर मोहब्बत करते हैं किसी से तो अब दिखाइए वो मोहब्बत, बिल्कुल एक्सप्रेस करिए। आप दिल ही दिल में मोहब्बत कर रहे हैं और आप दिखा नहीं रहे हैं, तो एक बाम लगाना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप वो प्यार, वो मोहब्बत आप करते हैं अपने बच्चों से, जी लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो ये बच्चे वो बात को स्वीकार नहीं करेंगे, बिल्कुल वो जिद सर। करेंगे और गुस्सा होएगा उनके अंदर पैदा कि क्यों ना हो, जैसे आपने सवाल पूछा, क्यों ना हो हमारा हेड, हमारा बाप हमारी हमको पूछ नहीं रहा है। अरे इतना कुछ हो गया यहाँ पे, एक बार पूछ तो लो, हमारे जख्म और कुछ नहीं तो बिल्कुल सर। शायद शांति ना आए फिर भी, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल क्या पता कुछ। हमारे जख्मों पे बाम लग जाए, मरहम लग बिल्कुल, जाए, हमारे जख्मों पे ये कम से कम पूछना फर्स्ट एड तो बहुत। मिले, फर्स्ट एड तो मिले सर। बाकी का इलाज बाद में हो सकता है। घर में चोट लगती है तो सबसे पहले घर में ही माता हल्दी लगाती है, पट्टी लगाती है, उसके बाद ही हॉस्पिटल ले जाती है ताकि जो खून बह रहा है उसको रोका जा सके। दो तीन पॉइंट मैं आपसे और समझना चाहूंगा, क्योंकि अब खबरें आ रही हैं कि असम राइफल और साथ ही में इंडियन आर्मी को कह दिया गया है कि आप हालात को संभालिए। सीआरपीएफ के भी 3000 के आसपास जवानों को रवाना किया गया है। तो क्या एक बड़ा ऑपरेशन, चाहे वो कुकी हो, मैतेई हो, उनके हथियारों, उनके खिलाफ हम देख सकते हैं, या फिर जो जिस प्रकार से पिछले एक साल से हम हालात को कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ वैसे हम करते रहेंगे, या फिर आप कुछ कड़ा या बड़ा कदम देख रहे हैं, चाहे वो असम राइफल की तरफ से हो, आर्मी की तरफ से हो, या सीआरपीएफ की तरफ से हो? क्योंकि ट्रेलर सीआरपीएफ ने दिखा दिया है कि सेना, अर्धसैनिक बल चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं सर। जी देखिए, जो टाई आपने लगाई है तोप खाने की, वो बहुत खूबसूरत टाई है, वही टाई मैंने पहन रखी थी है। और जब मैं तोप खाने से मैं डेप्यूटेशन पे गया जी असम राइफल्स में, तो हम जब पेट्रोलिंग करते थे सबसे आगे स्काउट्स के तौर पे मैं रखता था अपने जो दोस्त हैं, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे जवान थे, जो मणिपुर साइड के थे ओके या सर। जो नागा थे। क्यों? क्योंकि वो उनके खून के अंदर सोल्जरिंग है, ओके। अव्वल दर्जे के शिकारी होते हैं, उनका निशाना लेने का तरीका उनके खून में ही है, जी बेसिकली मार्शल रेस है वो। बिल्कुल बिल्कुल। वो डेंजर को सूंघ लेते हैं, तो पूरी पेट्रोल को आगा कर देंगे वो पहले से ही। अब बात करते हैं कि देखिए, ये ही लोग जो बहुत ही अच्छे, बहुत ही कल्चर्ड, जब मैं बोलता हूं मणिपुर के लोग, मेरा मतलब है कि माइते भी, कुकी ओके। भी, नागा भी, नगा। जी सारे समुदाय के लोग, ठीक है। ये बहुत ही कल्चर्ड, बहुत ही हार्ड वर्किंग, मेहनती, ईमानदार, सच्चे, सिंपल, सीधे लोग हैं बहुत। ये बातों में आ जाते हैं, बातों में यकीन कर लेते हैं। हमने दरअसल तवज्जो नहीं दिया है, ईमानदारी की बात है। कोई सरकार को दोष देने की बात नहीं है कि अभी जी सरकार है बीजेपी की, पहले बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल। की, सरकार कोई सी भी हो, कोई भी हो, अब एग्री। कोई सी भी हो, बिल्कुल। हमने तवज्जो नहीं दिया है नॉर्थ ईस्ट को, जो तवज्जो, जो जिस तरीके से खूबसूरती है वहां की। जी जी आप देखिए, नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं, मणिपुर एक ऐसी जगह है जिसने मीराबाई चानू, मैरी कॉम, रतन थ्याम, कई नाम है, जी जी। नाम यहाँ खत्म नहीं होंगे, कई नाम है जिन्होंने नेशन बिल्डिंग की तरफ कंट्रीब्यूट किया है। पिछले साल तो वहां पे फेमना मिस इंडिया हुआ था, बिल्कुल एक सर बिल्कुल। अंतरराष्ट्रीय पोलो टूर्नामेंट हुआ था, जी तो दूर दूर से कहां कहां से लोग मणिपुर में आए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इवेंट दिल्ली या बंबई में हुआ करता था, वैसा ही इवेंट मणिपुर में हुआ। मणिपुर। जी लोकतक लेक ऐसा लेक है जहां पे फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं, जी। जो खूबसूरती है वहां की, वहां के लोगों की अनमैच्ड है। अब कितनी बुरी बात हो गई कि इतने अच्छे लोग, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, ये 5 उंगलियां हैं, एक भी उंगली को फ्रैक्चर हो जाए तो हम मुट्ठी नहीं बंद कर पाएंगे। बिल्कुल सर। देखिए, दो इतने अच्छे सगे भाई अभी कभी लड़े नहीं,
कोई इतिहास नहीं लड़ने का इनका जी आज की तारीख में। आंख मिला के नहीं देख पा रहे। मैं बताऊं, 2-4 दिन पहले मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने मेरे को बताया, जी जी जो मणिपुर में नहीं है, ओके मणिपुर से है लेकिन अभी फिलहाल मणिपुर मणिपुर नहीं है, जी कि उनके पास एक मरीज आया। मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो माइते था या कुकी था, जी जी मणिपुर से वो था। मणिपुरी था, यही पास सबसे बड़ी एक बात। मरीज आया जो भी जी मणिपुर से था, लेकिन वो अलग समुदाय का था। उस मरीज की माँ ने जब देखा कि ये डॉक्टर इस समुदाय का है, मणिपुर से ही, तो वो रोने लग गई। जी उसको भरोसा नहीं था इसके ऊपर। अरे कि डॉक्टर तो प्लेज लेते हैं, कसम खाते हैं कि हम नहीं करेंगे भेदभाव, हम बिल्कुल तो बिल्कुल बस मरीज को तो हालांकि वो डॉक्टर जो है वो अच्छी से इलाज ही करता है वो, लेकिन ट्रस्ट मिसट्रस्ट इतना हो गया है कि कुकी समुदाय का भरोसा एन बीरेन सिंह जो चीफ मिनिस्टर है उनसे उठ गया है। जी जी माइती समुदाय का भरोसा असम राइफल से उठ गया था। बिल्कुल हालांकि असम राइफल्स इज लेड बाय इंडियन आर्मी ऑफिसर्स। जी इंडियन आर्मी के मुझ जैसे लोग ही असम राइफल्स की पलटन को लीड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर तो उनपे शक करना तो बेबुनियाद है, बिल्कुल जी बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। तो मणिपुर के लोग इतने खूबसूरत हैं कि हमको चुप नहीं रहना चाहिए उनके लिए। बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए सर। आपके बैकग्राउंड में देखिए, यहाँ पे आग जल रही है, लोग खड़े ये हुए हैं। मणिपुर का ही सीन लगा रखा है सर, ये मणिपुर में ही हो रहा है और हम खुद जो मणिपुर में हो रहा है उसको लेकर परेशान हैं कि क्या कारण है अभी तक हिंसा पे लगाम नहीं लग पाई। और दो कम्युनिटी अगर आपस में लड़ रही हैं, जैसा आपने बहुत अच्छा कहा कि दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो चिंताएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। और 2-3 पॉइंट और मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप असम राइफल में सर्व किया, आप की काफी अच्छी जान पहचान अभी भी आपके कई वहां पर ऐसे लोग हैं जिनसे आपकी बात होती है। क्या उनका कहना है कि क्या कारण है कि अभी तक तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस दिल्ली सरकार की तमाम पहलें शांति नहीं ला पाई हैं? क्या कारण है सर? क्योंकि बहुत एक लंबा वक्त होता है, जैसा मैंने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा कि एक लंबा वक्त होता है। 3 मई 2023 से हम जाके 17 नवंबर 2024 तक पहुंच चुके हैं। एक लंबा वक्त होता है, इसमें कई मनमुटाव दूर हो जाते हैं। मैं आपको बहुत सरल भाषा में एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, जी ताकि आपके दर्शक जो हैं, जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया को देख को समझते नहीं या मणिपुर को समझते नहीं, वो भी समझ जाएं। जो जियो पॉलिटिक्स को देखते नहीं, समझते नहीं, वो भी समझ जाएं। और ये मेरी गारंटी है, समझ जाएंगे वो। सरल एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मेरे को बुखार हो रहा है जी और मेरे को, मैंने दवाई खा ली, पैरासीटामोल खा ली मैंने। आपने खाई है पैरासीटामोल? सबको भी बुखार होता है। जी अब वो खाने के बाद उसका जो असर है वो रहेगा 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जितना भी, जब जी तक उसका असर रहेगा। तो क्या मैं ठीक हो गया? नहीं हुआ। मेरे को उस दवाई का असर है टेम्पररी। जी 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 या तो एक होता है प्लासिबो। बिल्कुल प्लासिबो साइकोलॉजिकली आपको लगता है कि हाँ हम ठीक हो रहे हैं। तो अगर मैं पैरासिटामोल खाने के बाद बुखार नीचे हो गया, टेम्परेचर नीचे हो गया, अरे मैं सही हो गया, चलो फुटबॉल खेलते हैं, बाद में बुखार जो चढ़ेगा, बाद में दवाई नहीं लूंगा तो और ज्यादा तेज चढ़ जाएगा। और तेज वही मणिपुर के साथ हुआ है। जी जी मणिपुर में बफर जोन बांट दी गई थी, तो जाहिर जी सी बात है अदली बदली यहां से वहां से यहां नहीं हो रहा था। जी जी तो हिंसा कम हो गई थी। आप लोगों को लगने लग गया कि अब तो सब सही हो रहा है मणिपुर में। कहां सही हो रहा है? कितने लोग रिलीफ कैंप पे रह रहे हैं, दोनों समुदाय के जी लोग, माइथे लोग। अभी जाड़े आ रहे हैं, बिल्कुल सर, और मुश्किलें जाड़े होंगी। आ रहे हैं, और आप देखिए खाने के लाले पड़ेंगे बेचारों को, बिल्कुल सर्दी पड़े फुट रहेंगे। जी और इतना बड़ा दिल है ना इनका, रहीश जी, दोनों समुदाय के लोगों का। मेरे कुछ दोस्त लोग इनके रिलीफ कैंप में गए थे पिछले साल जाड़ों में। जी इनके पास खाने के लिए 4 बिस्कुट थे, ठीक है। ओके आया कोई इनको मेहमान, अपने बिस्कुट मेहमान को ऑफर कर रहे हैं ये, बिल्कुल सर बिल्कुल जो उनका खाना था, ये नहीं कोई स्नैक था, उसी बिस्कुट को खाना था इनको, और पेट भरने के लिए अपना। अरे दूसरे को ऑफर कर रहे हैं। आप सोचिए इतना बड़ा दिल कहां पर होगा। बिल्कुल बड़ा बड़ा दिल है। बस एक पॉइंट और समझा दीजिए मुझे कि क्या जिस प्रकार से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, मोहम्मद यूनुस वहां पर आए हैं, जिस प्रकार से कुकीलैंड की मांग उठी है, मिजोरम के सीएम जो हैं एक अलग ही बयान दे रहे हैं, तो क्या ये कड़ियों को हम जोड़ सकते हैं
CIA का रोल, साथ में मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश में आना, पाकिस्तान का बांग्लादेश को हथियारों की सप्लाई, ISI की बांग्लादेश में मौजूदगी और एक बार फिर से मणिपुर में हिंसा का तेज होना, क्या इन कड़ियों को जोड़ा जा सकता है या ये मानकर चले कि नहीं सरहद के उस पार का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ सरहद के इस पार की ही लड़ाई है? सर देखिए, बहुत से एनालिस्ट को मैंने सुना है वो ये बोलते हुए कि बांग्लादेश से इसकी कड़ियां जोड़ते हुए, जी 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 मैंने सुना है ऐसा। जी, पर मेरा ऐसा जी तौर पे मानना है कि ऐसा नहीं है। ठीक है। ओके सर। हाँ, जोग्राफिकली उसके करीब है, बांग्लादेश के करीब है, तो वहां से लोग शक की नजर से देख रहे हैं कि शायद वहां पर ये हो गया, ये ऐसा हो गया। जी जी, मेरा ऐसा मानना है नहीं, वो कड़ियां अलग है, ये कड़ी अलग है। हाँ, ये जरूरी है कि भारतीय भारी ताकतों का इसमें हाथ जरूर दिख रहा है मेरे को। ओके, अब भारी ताकतें कहां से हो वो मालूम नहीं मेरे को। जी, अमेरिका, चीन, हो सकता है बांग्लादेश जिसे आपने ISI हो सकती है, कहीं पे भी, बिल्कुल। क्योंकि बिना भारी बाहरी ताकतें होने के यहाँ पैसा कहां से आ रहा है? बिल्कुल हथियार बिल्कुल, इतने सारे पैसा सोफिस्टिकेटेड। हथियार कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, वो अलग बात है कि कुछ पुलिस आर्मरी लूटी गई थी, शुरुआत में हजारों जी हथियार लूटे गए थे। वो मगर इतने सारे हथियार, अरे मणिपुर में अंडरग्राउंड प्रॉब्लम तो थी, जैसे जम्मू जी कश्मीर में है, मिलिटेंसी वहां पे तो थी, लेकिन सोशल ग्रुप्स जो है मणिपुर के, उन्होंने भी हथियार पकड़ लिए आज की तारीख में। जी, वो भी आर्म ग्रुप्स बन गए, सोशल अग्री ग्रुप्स। सर, तो आप ये बताइए, वर्दी आपने भी डाली है, मैंने भी, अगर उग्रवादी हमारे आगे आ जाए बिना हथियार के, तो हमारे लिए सिविलियन हुआ। बिल्कुल हमें नहीं सिविलियन, पता कौन उग्रवादी है, कौन बिल्कुल बिना बिल्कुल हथियार। अगर सिविलियन आ जाए हथियार के साथ, तो वो उग्रवादी हुआ हमारे लिए। बिल्कुल सर, फर्ज करिए हम जम्मू कश्मीर में सर्विस कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले 6 पुलिस स्टेशन में, इंक्लूडिंग जुरीबाम, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वापस आ गया है। बिल्कुल आ गया सर, ठीक है। पहले 19 पुलिस स्टेशन से हटाया गया था, 6 में आ गया है, यानी कि 13 पुलिस स्टेशन अब बचेंगे जहां पर जी, नहीं होगा। ठीक है, एंड आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत मैंने तो वहां पे सर्विस करी है, जम्मू कश्मीर में भी, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में भी, और 2 जगह में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट था। हमारे दर्शकों को मैं ये समझा दूं, राजेश भाई को तो पता ही होगा अच्छे से। देखिए, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आर्म फोर्सेस को वो पावर देती है कि किसी को भी शक की नजर पे आप गिरफ्तार कर सकते हैं, आप बिना आज कर अरेस्ट सकते वारंट हैं, के। जी आप किसी की भी गाड़ी या घर या किसी को भी आप सर्च कर सकते हैं बिना सर्च वारंट के। आप फायर खोल सकते हैं। जी, तो आपके पास पावर है बिल्कुल आर्म बिल्कुल सर, स्पेशल पावर एक्ट के तहत। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्ट भी है, इसको भी मैं मानता हूं, क्योंकि गांव वाले जो हैं काफी प्रोटेस्ट करते हैं। 2004 में मणिपुर में एलिजिडली मनोरमा देवी रेप केस हुआ था, जहाँ पे बिल्कुल, मीना पाइबीज जो मदद ऑफ मणिपुर है, जो कि सोशल वर्क करती हैं बहुत अच्छा, बहुत जिम्मेदार भी हैं और बहुत पावर भी है इनके पास, बहुत वेल रिस्पेक्टेड भी हैं। जी जी, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था असम राइफल्स के गेट के बाहर, गो बैक इंडियन आर्मी, गो बैक असम राइफल्स, इंडियन आर्मी प्लीज रेप अस, इस तरीके से। और बहुत ही इसको दुखद मानता हूं मैं और दर्दनाक मानता हूं, क्योंकि 2005 में मैं वहां पे एज ए यंग कैप्टन आया, तो जी जब वो मेरे को देखने लगे वर्दी में, पहले तो बहुत नफरत से देखा करते थे। जब इनके हार्ट एंड माइंड दिल जीते, तो जी, उन्होंने बोला कि अब हमें लगता है कि फौज यहाँ पर हमारी रक्षा करने के लिए है। बिल्कुल हम बिल्कुल, फौज से घृणा करने लगे थे। तो अब ये धीमे करके हमने बहुत गुडविल क्रिएट करी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सद्भावना जो होता है कैंप चल लगते थे वो बहुत अच्छे थे और हमने